अच्छा, इस सवाल को जो हम लोग थोड़ा तेज़ी से करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को समझ में आ चुके हैं। तो ये जो डेटा हमें दिया हुआ है, ये 50 फ्रूट्स फ्लाइज का दिया हुआ है डेटा। अब इस पे कोई स्प्रे किया है, स्प्रे करने के बाद जो है वो कितनी देर में वो मर जाती हैं, कितनी देर में कंट्रोल हो जाता है उसके ऊपर, तो उन्होंने जो है ये सेकंड के अंदर जो है ना डेटा रिकॉर्ड किया हुआ है। तो कोई 9 सेकंड में मर जाती है, कोई 6 सेकंड के अंदर मर जाती है। तो इस तरह का डेटा है। तो अब हमें इसमें सवाल में कहा हुआ है स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाएं, और उसने खुद ही मेंशन कर दिया डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट प्लॉट बनाएं। अब अगर वो मेंशन नहीं करता ना तो भी हमें डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट ही बनाना पड़ता है, वो मैं अभी वजह बता देता हूँ उसमें। तो स्टेम एंड लीफ प्लॉट बनाने के लिए हमने सबसे पहले डेटा की टाइप देखनी है, किस टाइप का डेटा चल रहा है हमारे पास जो है दो इसके अंदर वेरिएशन चल रही है। एक तो यूनिट है डेटा के अंदर और एक 10th पोजीशन पर है। ये डेसिमल नहीं है इस डेटा के अंदर। यूनिट यूनिट और 10th पोजीशन मेरे पास डेटा की है। तो ठीक है, दो वेरिएशन मेरे पास अलाउ है, तो 10th पोजीशन को मैं स्टैम्प पे रखूंगा और लीफ को जो है मैं यूनिट पोजीशन दे दूंगा। अच्छा, अब इसमें सबसे मिनिमम और मैक्सिमम हम लोग ढूंढते हैं, तो सबसे मिनिमम जो है मेरे पास ये नंबर आ गया 3, और मैक्सिमम जो है 32 आ गया। अच्छा, 3 को मैं 03 लिख लेता हूँ ताकि इसको 10th पोजीशन देना आसान हो जाए मुझे। तो एक मिनिमम आ गया मेरे पास और एक मैक्सिमम आ गया। तो अगर स्टेम एंड लीफ प्लॉट हम लोग इसका बनाएं, अगर स्टेम बनाए तो 10th पोजीशन पे मेरे पास एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है। तो ये 0 से 3 तक जो है स्टैम्प आ जाएगा आपके पास। अब मैंने बताया था कि ये इंटरवल आपके पास बहुत कम बन रहा है, कम से कम 5-6 तो बनने चाहिए इंटरवल। तो ये सिर्फ 4 इंटरवल बन रहे हैं, तो इस पे जो है ना आपने डबल स्टेम एंड लीफ प्लॉट ही लगाना होता है। यानी कि आपने ज़ीरो को भी दो पार्ट में ब्रेक कर देना है। आपने ज़ीरो स्टार में ब्रेक करना है और ज़ीरो डॉट में ब्रेक करना है। फिर ज़ीरो स्टार का मतलब ये होता है कि ज़ीरो ज़ीरो से लेके 04 तक आएगा। ये 5 जो है आपके पास जो है नंबर्स यहाँ पर आ जाएंगे, और इसी तरह 5 नंबर्स अगले इंटरवल में आ जाएंगे, 09 तक जाएगा ये। तो इस तरह दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे तो हमारे पास फिर इस तरह से डबल स्टेम लीफ प्लॉट बनना शुरू हो जाएगा, 0 स्टार, 0 डॉट, 1 स्टार। तो अब हमारे पास थोड़े से ज़्यादा इंटरवल बनेंगे इसमें। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर बनाना। तो सबसे पहले स्टेम के अंदर जो आएगा मेरे पास वो 0 स्टार आ जाएगा, 0 डॉट, फिर 1 स्टार, 1 डॉट, फिर 2 स्टार, 2 डॉट, फिर 3 स्टार, 3 डॉट आएगा। तो इस तरह से जो है ये मैंने कंप्लीट करा हुआ है इसको। ये मेरे पास स्टैम्प आ गए, और लीव जो है इसके जो है कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो मैं यहाँ पे उतारता रहूँगा। तो पहले 0 स्टार में आपने कौन कौन सा एलिमेंट उतारना है। जैसे 0 स्टार के अंदर ये आ रहा है, इसके अंदर 10th पोजीशन ये सिर्फ 3 है, और इसी तरह इसके अंदर भी 10th पोजीशन नहीं है, सिर्फ 3 है। तो 3 और 4 ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पे कॉमा देना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपके पास लीफ जो है ना वो भी सिंगल यूनिट में चल रहा है आपके पास। जो है डबल, जैसे डबल डेसिमल था पिछली दफ़ा तो हमें सेपरेट करना पड़ गया था, इधर सेपरेट नहीं करेंगे, ये एक ही यूनिट कहलाएगा। अच्छा, इसके बाद इसकी की भी डिफाइन कर देते हैं ताकि जो भी रीडर इसको पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आ जाए। की इस तरह से डिफाइन करेंगे कि 0 लिखा हुआ है स्टेम के अंदर और फिर ये स्ट्रेट लाइन आएगी। 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है 03। ये आप ये डिफाइन कर दें कि 1, और फिर स्ट्रेट लाइन 5 का मतलब ये है 15। ये डिफाइन कर देगा, इसको रहने देगा। तो ये की हमारे पास डिफाइन हो गई, और इसी तरह स्टार और डॉट भी मैंने डिफाइन कर दिया था आपको। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है ये है हमारे पास इसका कि हमने इससे जो है ना रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको क्लास इंटरवल में ब्रेक करेंगे। क्लास इंटरवल से हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है हिस्टोग्राम बना देंगे। अब फ्रीक्वेंसी के बजाय रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी होगी, ये सारी चीज़ें भी आपको आती हैं। तो क्लास इंटरवल ये आपके पास जो है स्टेम एंड लीफ की प्लॉट मदद से जो हम क्लास इंटरवल बना लेंगे। 0 स्टार का मतलब है 0 से लेके 4 तक, फिर 0 का मतलब है कि 5 से लेके 9 तक, फिर 1 का ये मतलब है कि 1
0 से लेके 1 4 तक, और फिर 1 का मतलब ये है कि 1 5 से लेके 1 9 तक। तो इस तरह से ये सारे क्लास इंटरवल बन गए मेरे पास। इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, 0 + 4 / 2, तो 2 आ गया मिड पॉइंट। तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। ये एक्स की वैल्यूज़ होंगी आपके पास, ये क्लास इंटरवल आ गई, और ये एक्स वैल्यूज़ आ गई, मिड मिड पॉइंट जो एक्स की वैल्यूज़ होंगे। रैंडम वेरिएबल हमारे पास ये आ जाएगा। फिर फ्रीक्वेंसी भी हमने कैलकुलेट करी हुई है, फ्रीक्वेंसी से हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। तो ये इन्होंने बताया हुआ टोटल एन जो है 50 है, तो 2 / 50 ये बराबर होता है 0.04 के। इसी तरह 17 / 50 ये बराबर होता है आपके पास 0.34 के। 16 / 50 ये 0.30 के बराबर होता है ये। तो इसका टोटल आपके पास 1 आएगा, और इसका टोटल आपके पास 50 आएगा। जब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो मुझे क्लास मिड पॉइंट चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ चाहिए मुझे, रैंडम वेरिएबल मेरे पास जो चल रहा है, और एक मुझे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया कि पॉइंट्स वाले नंबर कभी कभार आपको मुश्किल होती है पढ़ने में। तो आप क्या करें कि फ्रीक्वेंसी का ही हिस्टोग्राम बना दें, और फिर मैंने बाद में बताया था इन सब को रिप्लेस कर दें इन वैल्यूज़ से आखिर में, तो वो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बन जाएगा। हिस्टोग्राम की शेप जो है वो भले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनाए या फ्रीक्वेंसी का बनाए, आप दोनों का सेम शेप का हिस्टोग्राम बनेगा। अच्छा, हिस्टोग्राम किस तरह बनाते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है अभी पिछली दफ़ा, तो इसका डायरेक्टली हिस्टोग्राम देख लेते हैं हम लोग। ये 2 मिड पॉइंट आ गया, एक बार का जो मिड पॉइंट है ये 2 है, 7 जो है वो दूसरे बार का मिड पॉइंट है, तो ये सेंटर में लिखा हुआ है। 12 भी मिड पॉइंट है, 17 भी मिड पॉइंट है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू मैं आपको यहाँ पे मार्क करके बता दूँ, मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही होगी आपके पास 0.34 आ रही होगी। तो ये असल में परसेंटेज बता रहा होता है कि 34% डेटा इधर है, 32% डेटा इधर है। तो सारा डेटा जो है वो 7 और 12 के दरमियान है। 65% डेटा इधर है, 66% इन दोनों का ऐड करेंगे तो। अच्छा, अब इस पे बात कर लेते हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है नहीं। पहले आप देखें यहाँ पे एक्स जो है मैक्सिमम वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, अपेयर यहाँ पर हो रही हैं, उसके बाद जो है वो ड्रॉप होती जा रही हैं। अच्छा, ये जो आपके पास ड्रॉप हो रही है ना वैल्यूज, उतनी ही वैल्यूज जो है लेफ्ट साइड पे नहीं है, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यूज लेफ्ट पर जो है एक्सट्रीम वैल्यूज राइट के बराबर नहीं है। तो ये आपके पास राइट स्क्यूड का एक ट्रेंड बन रही है, तो इसको आप बोल सकते हैं। राइट स्क्यूड है, यानी कि राइट की तरफ टेल जा रही है, इसकी टेल जो है वो राइट की तरफ जा रही है। फिर नेक्स्ट इन्होंने ये सवाल किया हुआ है मीडियन फाइंड आउट कर लें। मीडियन का भी तरीका आपको पता है, इसको सबको अरेंज करना है और एग्जैक्टली सेंटर वाली वैल्यू निकाल लेनी है 10.5। अब ये सेंटर वाली वैल्यू जो है वो 10 और 11 के बीच में आ रही होगी कहीं, तो वो 10.5 इन्होंने लिख ली। अच्छा, इसका मीन जो आएगा ना, वो मैं डेटा ग्राफ देख के मैं बता देता हूँ, मीन जो होगा वो बड़ा होगा मीडियन से, क्योंकि आपको जो है ना आउटलायर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अच्छा, इस सवाल में भी हमें डेटा गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है सैंपल मीन, सैंपल मीडियन कैलकुलेट करना है। तो ये हम पिछली एक्सरसाइजेज में कर चुके हैं, तो इस वक्त डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मीन जो मेरे पास आ रहा है वो 33.31 आ रहा है, और मीडियन जो आएगा वो 26.35 आएगा। तो अब मीन और मीडियन में जो है ना मुझे बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। इसका मतलब है या तो आउटलायर मौजूद है डेटा के अंदर, या फिर डेटा जो है वो राइट लेफ्ट स्क्यूड होगा, कुछ ना कुछ इस तरह से होगा। सॉरी, एग्जैक्टली अगर हम देखें तो डेटा हो सकता है कि ये राइट स्क्यूड हो, क्योंकि मीन जो है वो ग्रेटर की तरफ जा रहा है, तो राइट स्क्यूड हो सकता है। मीन अगर मीडियन से स्मॉलर की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट स्क्यूड डेटा हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद इन्होंने बोला हुआ 10% ट्रिम मीन फाइंड आउट करें। तो ट्रिम मीन करता क्या है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, तो एक आध आउटलायर निकाल के जो है ना वो मीडियन के पास ले आता है। ये दोनों बराबर हो जाते हैं, ये ट्रिम मीन और मीडियन। लेकिन अब ये जो ट्रिम मीन बराबर नहीं आ रहा ना, इसके मीडियन के अब भी बराबर नहीं आ रहा, थोड़ा सा दूर है, 5 4 यूनिट दूर है, 4 यूनिट।
तो अभी भी काफ़ी दूर है ये। इसका मतलब है कि डेटा जो है ना वो आपके पास राइट स्क्यूड ही होगा। तो बहरहाल ये बना के देखते हैं हम लोग कि किस तरह का है। अब डेटा की टाइप जो हमारे पास चल रही है ना, वो चल रही है मेरे पास, अब डेसिमल को तो खैर हम लोग इग्नोर करते हैं। वो चल रही है हमारे पास 10 और यूनिट में। 10 और यूनिट पोजीशन में हमारे पास डेटा चल रहा है, ये आपके पास यूनिट पोजीशन आ गई, ये आपके पास 10 पोजीशन आ गई। तो आप जब क्लास इंटरवल बनाएंगे ना तो वो 10 के हिसाब से बनाएंगे। तो पहला क्लास इंटरवल आप ये बनाएंगे, 0 से लेके आप 9 तक बना दें। फिर 10 से लेके आप इसको जो है 19 तक बना दें। फिर जो है 20 से लेके 29 तक बना दें। इस तरह आप जो है सबसे आखिरी जो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वो 80 89 आ रही है। तो सबसे लास्ट इंटरवल आपके पास 80 से लेके 89 तक बन जाएगा। 90 कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी सारे आपके पास इंटरवल बन जाएंगे। फिर आप वही टैली मार्क करके और फिर फ्रीक्वेंसी निकाल लें और फिर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें। तो ये बहुत दफ़ा हम लोग कर चुके हैं इस तरह के सवालात। तो मैंने आपको ये क्लास इंटरवल बता दिए और इसकी मिड वैल्यू आप निकाल लेगा। मिड वैल्यू 4.5 आएगी तकरीबन। अच्छा, तो फिर इसके बाद जब आप हिस्टोग्राम बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का हिस्टोग्राम बन जाएगा। उसकी शेप बिल्कुल इस तरह की बनेगी, लेकिन ये जो यहाँ पे मिड पॉइंट लिए हुए हैं ये थोड़े से डिफरेंट आपको नज़र आएंगे। जिस तरह से मैंने आपको इंटरवल बनाया इस तरह उस हिसाब से ये वाले मिड पॉइंट नहीं आएंगे आपके पास। तो बहरहाल शेप कुछ इस तरह का आएगा। अब ये शेप देख के पता चल रहा है कि आपके पास डेटा सेंटर के अंदर मौजूद नहीं है। डेटा आपके पास ज़्यादातर डेटा यहाँ पर मौजूद है और फिर ये आपके पास डेटा कम होता चला जाता है और ये राइट स्क्यूड लग रहा है। ये ग्राफ देखते साथ ही पता चल रहा है। तो आप इस पर अगर इस तरह से रफ स्केच बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। ये राइट स्क्यूड डेटा है आपके पास। तो अब आखिरी सवाल पढ़ लेते हैं। कंप्यूट द 10% ट्रिम मीन। ये ट्रिम मीन तो हम निकाल चुके हैं। कंपेयर विद द रिजल्ट इन ए एंड बी, यानी कि इस मीन को आपने इससे और इससे कंपेयर करना है। तो ये कंपेयर भी मैं पहले से बता चुका हूँ आपको किस तरह से आपने कंपेयर किया था और ये पता चल रहा था। लेकिन अब इस ये जो है ना, जब आपके पास इस तरह का राइट स्क्यूड लेफ्ट स्क्यूड डेटा है ना तो उसमें ट्रिम मीन जो है ना वो ज़्यादा रिलायबल होता है। ये कि इसमें जो है हम हमारे पास ये एक आउटलायर आ रहा था, ये आउटलायर इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रिम मीन जो है वो ज़्यादा रिलायबल है। अब मीडियन आपके पास कहाँ पे आ रहा है? यहाँ कहीं मीडियन आ रहा है। मीन जो है वो आपके पास यहाँ कहीं आ रहा है और ट्रिम मीन जो यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल सेंटर में इन दोनों के। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, द ट्रिम मीन विच फॉल्स बिटवीन मीन एंड मीडियन। मीन और मीडियन के दरमियान आ रहा है तो ट्रिम मीन जो है वो ज़्यादा आप उसको रिलायबल कंसीडर करेंगे उसको। और अगर ये आपके पास राइट स्क्यूड डेटा नहीं आता तो ट्रिम मीन और मीडियन जो है वो सेम आ जाता है जिस तरह पहले सवालात में हुआ हुआ है। अच्छा, इज ऑफन यूटिलाइज एज मोर वैलिड मेजर फॉर सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी। तो सेंटर ऑफ वैल्यूज़ के लिए आप ट्रिम मीन को जो है वो ज़्यादा रिलायबल कंसीडर करे जाएंगे राइट स्क्यूड डेटा में। बायोमेटिंग एक्सट्रीम वैल्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ आप ख़त्म कर देंगे और फिर वो डेटा जो होगा वो मोर रिलायबल होगा।